जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारा देश प्रेम न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार, वो बताया कि नीतीश कुमार कौन है। डायरेक्ट बोलते हैं कि नीतीश कुमार कौन है, हम नहीं जानते हैं। विधान परिषद के सदस्य नीरज सिंह जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सुनिए पहले। नीतीश कुमार ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी तो देश के योद्धा रहे। जी पिताजी सेना से क्यों भागे थे बता दें क्या? खुलासा करें तो शर्मसार हो जाइएगा। सेना से भगोड़े हुए थे क्यों? ये जानकारी है ना, कान में पिताजी से पूछ लीजिएगा ठीक से, नहीं तो कद उन्होंने ही दिलवाया नीतीश कुमार ये कौन है? नीतीश कुमार मेरे पिताजी को, अरे जब उनका पैदाइश नहीं होगा तब देश के लिए लड़ रहे थे। मेरे पिताजी तो देश के योद्धा रहे, 62 का युद्ध लड़ा। इधर भी। और नीतीश कुमार जी का तो जन्म ही हुआ होगा। कहाँ गलतफहमी में नीतीश बाबू आ गए? सम्राट चौधरी बोले कि नीतीश कुमार कौन है, हम नहीं जानते। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जहरीला बोलूंगा तो राजनीति का कीटाणु काट लेगा। माननीय नीतीश कुमार जी कौन हैं? इसका मतलब पगड़ी दोष हो गया है क्या कि नीतीश कुमार जी सदन में आप मिलते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिस सदन के आप सदस्य हैं वहां के विधानमंडल के नेता हैं। अगर यह भी जानकारी नहीं है तो धारा 370 हटाने से भी आपका ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। इसका मतलब आप ज्ञान के पाठशाला में पहले नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि पगड़ी जब आदमी बांधता है तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, नस फूल जाता है, तो लगता है कि आप मेंटल एंजाइटी के शिकार हो गए। आप लोगों को पहचानने में भी आपको दिक्कत हो रही है। एक बात और बोल दिया सम्राट चौधरी जी कि नीतीश कुमार जी के पैदा होने से पहले हमारे बाबूजी जो थे, तब तो एकदम इन पर कार्रवाई हो जाएगा। ये तो फर्जीवाद हो गया सीधा। नीतीश कुमार के जन्म से पहले मैं बता रहा हूँ, मैं इनका जन्म पत्री रखता हूँ। मैं एक आदमी का जन्म पत्री बिहार में रखता हूँ, होरोस्कोप। सम्राट चौधरी जी पिताजी सेना से क्यों भागे थे बता दें क्या? खुलासा करें तो शर्मसार हो जाइएगा। सेना से भगोड़े हुए थे क्यों? ये जानकारी है ना, कान में पिताजी से पूछ लीजिएगा ठीक से, नहीं तो सब खुलासा कर देंगे, परखच उड़ा देंगे। ये राष्ट्रवाद का जो पाखंड है, आप एक काम में लगे रहे ना, जो आपके पिताजी आपको ड्यूटी लगाए हैं 2013 में कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देना है भागलपुर की सभा में, बस उसी काम में आप लगे रहिए। इधर उधर दिमाग करिएगा तो आपका ध्यान बट जाएगा, तो पिता के संकल्प को कौन पूरा करेगा? ये प्रमाण पत्र दे। नीतीश कुमार जी जिस कॉलेज में पढ़े हैं वहां देखे थे कभी? बेटवा पहुंचे हैं साइंस कॉलेज का? अशोक राजपथ पर तो आप नहीं पहुंचे अपने पढ़ाई के काल में। पटना विश्वविद्यालय तो छोड़िए, पटना साइंस कॉलेज तो खैर आप सपना में भी नहीं, हमको तो नहीं लगता इनके घर में भी कोई पढ़ा होगा। तो नीतीश कुमार जी के तो पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और नीतीश कुमार जी साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। हमको नहीं लगता है कि आपको मौका मिला होगा इस सब कॉलेज में, फॉर्मो भरने लायक आप नहीं होंगे, उतना मार्क्स से नहीं आपको आया होगा। कि पगड़ी बांध लेने से आदमी का दिमाग का नस जो होता है ना, ऊर्जा से मजबूत हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है। इसीलिए इनका ज्ञान चक्षु भी कमजोर हो गया है, पहचानने की क्षमता खत्म हो गई है। आदमी कोई भी नहीं पहचान रहे हैं। हे भगवान, ऐसा भाजपा को कौन बताएगा जो फर्जी हिंदू को बना दिया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष? अरे वो तो नरेंद्र मोदी को डरा रहा है, सब नहीं जानते हैं कारण। हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी जी 2015 में बिहार में हार गए महागठबंधन से, तो 17 में चले गए अमेरिका। अमेरिका में कहे अगली बार ट्रंप सरकार, तू जेले में हो गया डंप ट्रंप। तो अब सब आंख दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जिसको आशीर्वाद देता है वो जेल चल जाता है। अमेरिका से जो हवा चला है तो उसका प्रदूषण। अच्छा, गिरिराज सिंह जी में क्या कमी है? 6 फीट के 6.5 फीट के आदमी हैं, लंबा हैं, भाजपा में लगातार रहे हैं। इसे सम्राट चौधरी जैसे आई ड्रॉप नहीं बदले हैं, राजनीति का आई ड्रॉप, कि गुलकोमा हो गया तो एक ले रहे हैं, मोतियाबिंद हो गया तो एक ड्रॉप ले रहे हैं। ये तो सब दिन एक ही पार्टी में रहे हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव ज्यादा है। धन बल भी मैं देखा हूँ एडीआर की रिपोर्ट में, धन बल में भी वो ज्यादा मजबूत है। तो पगड़ी के सामने साष्टांग दंडवत हो गए, लज्जा लग गया हम लोग को। हमको लगा कि हम लोग तो समझते थे कि राजनीति की एटम बम है, अब लगा कि छुरछुरी पटाखा से भी खराब स्थिति इनकी है। तो सुना आपने नीरज सिंह ने क्या बोला। नीरज सिंह ने प्रहार करते हुए बताया
कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो सम्राट चौधरी जी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और उनको बता दीजिएगा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत गलत बोलूंगा, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पिताजी सेना से भागे हुए सिपाही है। अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। उन्हें कलेजा में अगर हिम्मत है तो वो आकर के जवाब दे कि उनके पिताजी सेना छोड़ करके क्यों भागे थे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर करें। धन्यवाद।